ट्रम्प के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरे पास जवाब दो, जवाब दो। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। अभी यहाँ पर विधेयक पारित हुआ, हस्ताक्षरित नहीं हुआ, वहाँ आदेश उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है कि जमीनों को कब्जा करो, वक्त की जमीनों को। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपनी अपनी सीट पर जाए। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन असली हंगामा अब बरपा है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। सोनिया गांधी ने वक्फ के बिल को बुलडोज करके पास कराने की बात कही है, जिस पर हुआ है खूब शोर। वहीं योगी सरकार के फैसले पर भी तकरार देखी गई है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी दिन आपके हिस्से कर रहा हूं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। चलिए शो शुरू करते हैं। संसद के बजट सत्र में सरकार ने वक्फ बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया है। इस बिल के चलते 2 दिनों तक संसद देर रात तक चलती रही। बिल पास होने के बाद विपक्ष जहां मुखालिफत कर रहा है तो सत्ता पक्ष गदगद है। पूरे सत्र के दौरान सदन के अंदर जैसा माहौल रहा, वैसा ही कुछ आज सदन के बाहर नजर आया। ट्रम्प के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरे पास जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, ट्रम्प से डरते क्यों हो? ट्रम्प से डरते क्यों हो? भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे सांसदों की मांग थी कि पीएम मोदी सदन में आए और इस मामले पर जवाब दें। संसद परिसर में आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि विपक्ष के बाकी दलों ने मोर्चा खोल रखा था। सबके निशाने पर थी सरकार। टीएमसी सांसदों ने डुप्लीकेट वोटर कार्ड मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। आधार एपिक लिंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कार्ड में डुप्लीकेसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन सावधान, सावधान, सावधान। संसद परिसर में जो हंगामा हो रहा था, उसका असर सदन के अंदर भी देखने को मिला। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सत्ता पक्ष ने सोनिया गांधी से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर से विपक्ष अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पर हंगामा करने लगा। माफी मांगना पड़ेगा। इसी हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही को शुरू किया गया। अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के सवाल का जवाब दे रही थी। इसी बीच विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाए। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष का हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब सदन बैठी तो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सोनिया गांधी के उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को जबरन पास कराने का आरोप लगाया था। एक ही मुद्दा मेरे पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपको अनुरोध करता हूँ, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे
53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। स्पीकर ओम बिरला की ओर से जैसे ही यह बयान दिया गया, कांग्रेस सांसद नाराज हो गए। वो अपनी कुर्सी से उठकर हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि कामकाज के लिहाज से बजट सत्र कैसा रहा है। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को शून्यकाल में 202 सदस्यों ने लोकमत के विषय सदन में उठाए, जो अभी तक लोकसभा के अंदर अभिलंब लोकमत के प्रश्न उठाए गए का रिकॉर्ड है। इसके बाद राष्ट्रगीत के साथ लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले उन सांसदों को जन्मदिन की बधाई दी गई जिनका आज जन्मदिन था। फिर 11:30 बजे शून्यकाल से कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया, लेकिन कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के शोर की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यूपी की योगी सरकार के एक आदेश को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। अभी यहाँ पर विधेयक पारित हुआ, हस्ताक्षरित नहीं हुआ, वहाँ आदेश उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है कि जमीनों को कब्जा करो, वक्त की जमीनों को 69,000 हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, हाउस इज इन डिसऑर्डर का जो नियुक्ति द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 1 PM टुडे। राज्यसभा की कार्यवाही चलती इससे पहले ही बार बार शोर और हंगामे की वजह से सदन को बार बार स्थगित कर दिया जा रहा था। 1 बजे सदन की कार्यवाही को फिर इस उम्मीद के साथ शुरू किया गया कि शायद इस बार कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सदन का कामकाज आगे बढ़ा तो सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से सदन को बताया गया कि यह बजट सत्र कैसा रहा है। इसके बाद राष्ट्रगीत की धुन बजी और सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन 1 मिनट, यह सब सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं रहा। दरअसल राष्ट्रगीत के बाद सदन में एक मजेदार वाकया हुआ। सभापति को सदन को बताना था कि राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, लेकिन वो बिना बताए जाने लगे। इसी बीच मार्शल की ओर से जब सभापति को बताया गया कि उन्होंने सदन को तो स्थगित किया ही नहीं, उसके बाद सभापति वापस आए और फिर क्या बोले सुनिए। ऑनरेबल में द हाउस स्टैंड्स एडजर्न साइन डाई। आई वाज सो कीन टू कंटिन्यू विद द हाउस। I thought I must add something which adds value to it. दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वैसे 31 जनवरी से शुरू हुआ सत्र कामकाज के लिहाज से कैसा रहा, अब जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। लोकसभा में बजट सत्र में कुल 26 बैठकें हुई। प्रोडक्टिविटी 118% रही है। साथ ही वक्फ संशोधन बिल के साथ 16 विधेयक पारित किए गए हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस बार काफी काम हुआ। राज्यसभा में 159 घंटे कामकाज हुआ, जिसमें आधी रात के बाद 4 घंटे से ज्यादा का काम भी शामिल है। रिकॉर्ड 49 प्राइवेट बिल पेश किए गए। सिर्फ वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में 17 घंटे और 2 मिनट तक चर्चा हुई। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से 119% काम हुआ है। सांसदों के कामकाज का हिसाब तो हमने आपके सामने रखा, बारी है आपकी। आप हमें बताइए कि बजट सत्र के दौरान संसद में आज शो आपको कैसा लगा, आप हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। बाकी शो को अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आपके लिए पूरे सत्र के दौरान शो लिखा है मेरे साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे मुकेश, मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।